सारे विषयों को लेकर, कुछ ना कुछ मैटर लेकर, है ना, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ मैटर चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं। तो उन सब के बीच में क्या करना है, ये बड़ा विषय है ना। क्योंकि जैसे जब कोई भी विषय हो, कोई भी हालात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से कौन सी वो चली जाएगी, उल्टा सको क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगी, और प्रॉब्लम आ जाएगी, और नुकसान होगा। तो इसीलिए ये बेस्ट विषय है कि कैसे हम लोग इस बीच में क्या करें कि उन हालातों का हमारे ऊपर इतना असर ना हो। ये विषय बड़ा है ना, हालेलुया, बड़ा है ये नहीं बड़ा है। अगर ये बात समझ आ गई तो जबरदस्त कुछ होगा, जबरदस्त, कि कैसे सिचुएशन है, हालात है, कई तरह की चीजें चल रही है, हम कुछ प्लानिंग्स करते हैं खरीदने की, कुछ घर को बनाने की, कुछ ऐसी चीजें, लेकिन उसमें हम बजट देखते हैं तो वो सेट नहीं बैठता ना, ऐसी कुछ चीजें, तो फिर स्ट्रेस रहता है, फिर बोझ सा बना रहता है दिमाग में, कई कई विषयों को लेकर। किसी के बच्चों की शादी नहीं होती, इस विषय को लेकर, या खुद जिनकी नहीं हो रही वो खुद भी चिंता करते होंगे, खुद भी स्ट्रेस लेते होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इन सब बातों के बीच में हम क्या करना चाहिए हमें, ये बड़ा विषय है। तो ये विषय ही प्रैक्टिकली का है, उन्नति का है। अगर हमारी आत्मिक उन्नति ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उन बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। हालेलुया। इसका एक ही हल है, एक ही अल्टरनेटिव है, हमारी ज्यादा उन्नति, हमारा ज्यादा परमेश्वर के साथ रिश्ता। अगर हम ये चीज जितना ज्यादा करेंगे उतना हालात का, विषयों का, प्रॉब्लम का, मैटर्स का असर हमारे जीवन के ऊपर क्या होगा, कम होगा, जितना हम उन्नति करते जाएंगे। उन्नति बड़ा विषय है ना, उन्नति। तो इसीलिए ऐसे ऐसे परमेश्वर हमें क्या देता है, दर्शन देता है ना। हालेलुया। क्या देता है परमेश्वर? दर्शन। जैसे ये वाला दर्शन 21 दिन का, प्रार्थना का। अगर हम इस प्रार्थना को, 21 दिन की प्रार्थना के दर्शन को बड़े मन से लेते हैं, ध्यान से लेते हैं, तो याद रखना इससे क्या होगा, इससे हमारी उन्नति आएगी। तो ये उन्नति जो है यही हमारे बड़े काम आएगी। हालेलुया। जैसे पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते हैं खुराकें काम आती है। क्या आती है? सेहत बनाओ, अच्छी खुराक खाओ, काम आएगी। ऑब्वियसली उनकी बात सत्य थी। पुराने लोग थे वो खूब खुराक खाते थे, बॉडी को यूज करते थे। आज खाओ हाँ ज्यादा खुराक, काम करते नहीं, बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब मोटापा आ जाएगा, क्योंकि उतना हम काम धंधा नहीं करते। लेकिन वो टाइम था क्योंकि वो लोग मेहनत बड़ी करते थे। मुझे याद है हम स्कूल जाते थे सरकारी, लेकिन सारा दिन काम करना पड़ता था। लगभग स्कूल के टाइम में ही काम बस नहीं करना था, बाकी टाइम तो पशुओं को देखना, सारा दिन पट्टे ये वो, यही काम होता था हमारा गांव में। कितने की बात समझ आती है आपको? तो वो बड़ा हार्ड वर्क था। उस जमाने में कितना भी खाओ सारा डिजस्ट हो जाता था, आजकल नहीं, क्योंकि लोग काम चोर हो गए। तो इसी तरह से खुदा के साथ वचन में लिखा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है।
परमेश्वर तुम्हें कहते हैं जो मसीह में मेहनत है तुम्हारी वो व्यर्थ नहीं है। तो ये जो मेहनत है मसीह में, यही आपकी आत्मिक उन्नति है, यही आपकी खुराक है, यही आपकी आत्मिक फीड है जो आपको जबरदस्त मजबूत कर देगी। और जब आप जबरदस्त मजबूत होंगे उस समय क्या होगा, आप स्ट्रेस, हालात, प्रॉब्लम, उसका प्रभाव आपको दबाएगा नहीं। क्या नहीं करेगा? जैसे बाइबल में हम यीशु मसीह का एक दृष्टांत समझते हैं ना, बहुत पावरफुल दृष्टांत है वो, जिसमें यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। उसने कहा जब उसने बीज को बोने के लिए छींटा, जब बीज के अंदर खिलारिया है ना, तो जब छींटा तो कुछ बीज मार्ग पर गिरा, कुछ बीज जमीन पर गिरा, पथरीली जमीन पर, कुछ बीज झाड़ियों वाली जमीन, जहां झाड़ियां हैं उस जमीन में गिरा बीज। तो वचन में लिखा जो मार्ग वाला ये वो है, लोगों ने सुना तो है लेकिन उनके अंदर पकड़ नहीं आई सुने की। तो वो मार्ग वाला बीज है जिन्होंने उसे ध्यान से नहीं सुना पर ध्यान से उसे पकड़ा नहीं। तो शैतान मतलब पक्षी आकर उसे खा गए, मतलब शैतान उस बीज को, आपके वचन को ले गया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर पथरीली या झाड़ियों वाले की बात करें, जैसे झाड़ियों वाले की बीज की बात हो रही, वो उगा, लेकिन जैसे उगा तो ऊपर झाड़ियां थी, उसने दबा दिया, फिर वो फल नहीं ला पाया। इसी तरह हम वहां पर झाड़ियों वाली की बात में हो रही है, जैसे क्लेश, उपद्रव और धन की चिंता। तो लिखा ये वो ऐसी चीजें, वो झाड़ियों की तरह उसने उस वचन को, उस बीज को उगने ना दिया। सेम हमारा जीवन है। अगर हम इतने सामर्थी खुदावंद के साथ हैं, इतने शक्तिशाली परमेश्वर के पास जो सामने सामने है, जो यहां इस मिनिस्ट्री की सेवा में खुदा शक्तिशाली परमेश्वर दिख रहा है अपने कामों से, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज, बड़े बड़े कामों से वो दिख रहा है। लेकिन बाइबल में एक जगह पर लिखा है, तुमने आंख से तो देखा लेकिन सूझा नहीं। सूझा नहीं मतलब देखा तो है, लेकिन जो क्लिक करना चाहिए था तुम्हारे दिमाग में, वो जो तुमने देखा सुना है वो क्लिक नहीं किया, वो तुम्हारे अंदर बैठा ही नहीं अच्छे से। तो इसलिए बाइबल में लिखा, ऐसे लोगों का मन क्या हो गया, मोटा हो गया है। ऐसी बड़ी पावरफुल बातें ना लिखी। लेकिन इसीलिए ये बात को हमें समझना है, उन्नति एक बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे डीपली या जैसे सीरियस कहते हैं, इसे बड़े ध्यान से इस बात को समझते हैं। कई लोग इसे समझते नहीं अच्छे से। तो ये विषय है हमारे लिए कि अगर हम उन्नति करने में ध्यान दें तो जिस परमेश्वर ने, जिस शक्तिशाली परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपको फिर बहुत आगे ले जाएगा। स्टार्ट हमें करना होगा। स्टार्ट करने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने हमें बताया है, समझाया है, और मैं इन दिनों में आपको कंटिन्यू ये बातें समझा रहा हूं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। कैसे प्रैक्टिकल करना, क्या करना है, कैसे परमेश्वर के सामने जाना है, इन सारी बातों को मैं कंटिन्यू आपको गाइड कर रहा हूं। लेकिन इसमें आपकी मेहनत है। मेहनत क्या है? प्रेयर पिलर को दोबारा सुन सकते हो, क्या पॉइंट समझाए थे उसे रिपीट कर सकते हो ना। जैसे 24 घंटे बाद दोबारा मैं आता हूं ना यहाँ, कितने घंटे बाद? इन दिनों में मैं तो 24 घंटे बाद आ रहा हूं ना आपके पास। तो 24 घंटों में आपके पास कितना टाइम है? कम से कम एक बार तो आप कर सकते हो ना, सुन सकते हो एक बार। 1 घंटे का टाइम है सर। मैं जब पुलपट पर आता हूं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा होता है, ज्यादा तो होता नहीं है।
लेकिन वो टाइम आप क्या कर सकते हो? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब वो आपकी मेहनत है, आप नहीं करोगे उसे रिपीट कर सकते, अच्छा ये पॉइंट। क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे उस समय भी हम सिलेबस को लर्न करते थे, है ना, उसको लर्न करके याद करते थे। कितने ऐसे, कितनी पोइम्स हमें याद रहती थी, मुंह से ही हम सुना सकते थे ना। आज भी मुझे याद है जब हम 5वीं में पढ़ते थे उस समय एक दिवाली का ऐसे होता था पंजाबी में, पंजाबी की बात कर रहा हूं मैं, जब हम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता था। मैं जितना भी पढ़ा हूं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। पहली में और क्या कहते 6th क्लास में इंग्लिश लगी थी हमें, सोचो। तो अगर आज के जैसे होते हम भी, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, यूकेजी 2-3 साल इसमें लग जाते हैं, फिर जाके फर्स्ट क्लास आती है। तो शुरू में वो नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, यूकेजी में ही इतनी इंग्लिश आ जाती है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब उस समय हम क्या करते थे? लर्न करते थे, लर्न, याद करते थे। शायद एक दिन में 10-10, 20-20 बार उसे याद करते थे, पढ़ कर। करते थे या नहीं करते थे जो स्कूल में पढ़ते थे? तो उससे क्या होता था, जब हम टीचर के सामने जाते थे तो शाबाश मिलती थी, खुशी भी होती थी कि लाइक बच्चा याद करके आया है। तो वो तो ठीक है, एक एजुकेशन है, एक फायदे की चीज है पृथ्वी पर, लेकिन ये तो जीवन की चीज है। जीवन, जिस जीवन को पाने के लिए आप आए हो, या जिस जीवन के लिए हम सब परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, या जिस जीवन को जीने के लिए, पाने के लिए, बेस्ट करने के लिए, जो भी, थोड़ा सा इधर कर दो इसको अगर करना ही है तो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ चाहिए, परमेश्वर से फायदा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, बेस्ट चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पर हर मनुष्य चाहता अच्छा, हर कोई चाहता बेस्ट। तो वही बेस्ट आने का जो सब्जेक्ट है, प्रोसेस है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर का वो प्रोसेस जिससे आपको बेस्ट जीवन मिलना है, आपका शरीर नहीं उसको मानता, आपका शारीरिक जीवन उसको नहीं फॉलो करता। यहूदियों के पास वो शारीरिक जीवन था। यीशु मसीह उनके सामने वो चीजें कर रहा था, और लिखतों से, शास्त्र जो उनके पास नबियों का लिखा हुआ शास्त्र था, उसमें लिखे हुए वचनों को कोड करके यीशु मसीह समझा रहा था, ये मेरे बारे लिखा है, ये मेरे बारे लिखा है, मैं वही हूं। अगर तुम्हें नहीं यकीन होता तो इन कामों से यकीन करो। लेकिन वो शारीरिक थे, जिसकी वजह से वो लोग यीशु मसीह की बात को पकड़ नहीं पा रहे थे। आज संसार की दुनिया हमारा विरोध करती, यीशु का विरोध करती, क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है, और वचन कहता है जो शारीरिक है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें, वो खुद मूर्ख है, इसलिए उसकी समझ मूर्खता ही जैसे काम करती है आत्मिकता के विषय। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जितना हम समझ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत है। तुम्हें समझ आ गई कि ये जो हम कर रहे हैं, जो खुदा के दास हमसे करवा रहे हैं, परमेश्वर इन्हें दर्शन दे रहा है, इन सब बातों में हमारे लिए बहुत ज्यादा भला है, बहुत ज्यादा आशीष है। लेकिन इसे हम पकड़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। जैसे बाइबल के अंदर हम जब देखते हैं, एलिया ने जब उसकी बड़ी उन्नति थी, बहुत उन्नति उसने इकट्ठी करके रखी थी, जो वो भी प्रेयर में रहता था, प्रेयर में रहता था, परमेश्वर की इच्छा में चलता था, तो उसके अंदर भी क्या होती थी? उन्नति बढ़ती थी। उस समय जब उसकी उन्नति बढ़ी तो उसने
बाल के 400 नबियों को चैलेंज कर दिया, मतलब शैतान के। हालेलुया। शैतान के कितने नबियों को? 400 नबियों को। उसने कहा आज पृथ्वी के ऊपर इजराइल में ये क्लियर हो जाए बात कि यहोवा इस दुनिया का मालिक है या बाल। उनको चैलेंज कर दिया उसने कहा जो आसमान से आग ले आए, वेदी के ऊपर बलि को जला दे, उसी ने दुनिया को बनाया होगा। ये चैलेंज था। क्यों को बात समझ आई? छोटा चैलेंज था। एक तरफ एक एलिया भी कहते हैं, लेकिन एलिजा है ना, एलिजा भी बात करते हैं, ठीक है। तो एलिजा और एक तरफ 400 भविष्यवक्ता, वो शैतान के। तो उसने कहा, उन्होंने क्या किया, एक पशु को लकड़ियों के ऊपर, वेदी के ऊपर, पत्थर की नीचे पहले पत्थर की वेदी, फिर उसके ऊपर लकड़ियां, फिर उसके ऊपर एक पशु को बलि करके रख दिया। अब उसको आग से जलाना है और आग लेनी है ऊपर से, आसमान से। उन लोगों ने पूरा पुकारना शुरू किया, 400 लोगों ने पुकारते गए। दोपहर होगी। वो कहता आपका बाल शायद सोया होगा, और ऊंचा बोलो। कहता शायद कहीं गया हो, तो और पुकारो से। उन्होंने चक्कू ले लेकर अपने शरीर पर मार मार के लहू निकाल लिया कि बाल हमारी बात सुनेगा। थोड़ा सा इधर करो, क्या करो? कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन तभी भी सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन कोई आग लेकर आ पाए नहीं। फिर इसकी बारी आई, सेम लकड़ियों के ऊपर क्या रख दिया? बलि को रख दिया। और उसने कहा इस वेदी, जो वेदी थी, उसके चारों ओर खड्डा खोद दो और इसको पूरा पानी से भगो दो, इस बलि को। और पूरी तरह से वो भीगी, लकड़ियां भीगी, पानी 4 चफेरे भर गया। मतलब भी इतना गीला कर दो कि जरा से भी कोई आग उसे, मतलब आग लगने से वो जले ना, इतना गीला कर दो। फिर जब उसकी बारी आई तो फिर वो ले आया आग को। हालेलुया। तो वो हमारा भाई है। एलिसा क्या है? हमारा, मतलब मेरा भाई है, आपके लिए पुरखा है, चलो मेरे लिए भी पुरखा है मान लो। क्या मान लो? क्योंकि मैं भी परमेश्वर का नबी हूं, इस समय दास हूं। लेकिन इस बात को समझना होगा तुम्हें, वो एलिसा इतनी उन्नति से इतना बड़ा काम कर देता और फिर 400 नबियों को खत्म भी कर देता, शैतान के नबियों को। और जो रानी थी उस समय, सरकार जो रानी, उसको जब पता चलता तो वो कहती मैं एलिसा के सिर को उसके धड़ से अलग करूंगी, नहीं तो बाल इससे भी मेरे साथ बुरा करे। तो जब ये बात सुनता है तो वो भागता है वहां से, डर जाता है एलिसा। सोचने वाली बात है, क्यों? उसके सामने वो रानी क्या है? कुछ भी नहीं थी। तब तक उसकी उन्नति खत्म हो चुकी थी, खर्च कर चुका था वो, ये भी शब्द। हालेलुया। तब तुम डरोगे हालात के सामने, जब तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, खर्च कर चुके होंगे, नहीं होगी उन्नति, तो फिर हालात छोटे मोटे आएंगे तो डर जाओगे, चिंता करोगे, स्ट्रेस करोगे। नहीं तो हालात की ऐसी की तैसी, ऐसे बोलोगे। आमीन ऊंचा मेरा बरकत। तुम्हें अलर्ट रहना होगा कि मैंने अब रिसीव करना है। क्या करना है? मैंने रिसीव करना है, क्योंकि तुम्हें ऐसे अलर्ट रहना होगा। क्योंकि देखो, भले ही परमेश्वर ने शैतान के सिर को कुचल दिया, भले ही उसके अधिकार को हमारे जीवन से खत्म कर दिया, लेकिन जब जब आप अनजाने में उसके वचन को पूरा करोगे, तब तक वो काम कर सकता है। वचन कहता है
इसीलिए सीखना और बढ़ना जरूरी है, इसीलिए समझना बड़ा जरूरी है परमेश्वर के इच्छा को, वचन को। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आई या नहीं आ रही? तो फिर रेडी हो जाओ, खुदा हमारे साथ है। उसने वादा किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब छोड़ूंगा नहीं, मतलब पकड़ कर मारूं वो वाला छोड़ूंगा नहीं जैसे कोई धमकी देता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो वाला छोड़ूंगा नहीं। मतलब तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब तुम्हें, तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें साथ दूंगा, ये वाला छोड़ू। समझ आई? तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें हुस्ने नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा है? तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, किसने कहा है? आप जानते हो जब आप उसके वायदों को याद रखते तो वो वायदों के जो वचन है वो आपके अंदर पावर के रूप में काम करते हो। इसलिए लिखा परमेश्वर का वचन जीवित है। तो जीवित है तो परमेश्वर का वचन जीवित विश्वास से काम करता है। मटेरियलिस्ट चीजों को विश्वास करना मरा हुआ विश्वास है, लेकिन जीवित विश्वास हमारा डायरेक्ट उस बात को समझकर बनना, अनदेखा परमेश्वर के साथ। कोई चीज समझ नहीं आ रही, किसी का सहारा नहीं, मैं भी नहीं नजर आ रहा, मैं तो आपके साथ नहीं हूं, है ना, हर वक्त, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात याद रखो, जो समझने वाली बात है, उस समय जब कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तब तुम खड़े रहते हो, वो असल वाला तुम्हारा विश्वास। यही तुमने सीखना है, इसी में पकड़ना है। जैसे मान लो कई लोगों को रात को दब्बे पड़ जाते हैं, या कोई किसी समय शैतान अटैक करता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, उस समय आप इस विश्वास को करने की समझ रख लेते हो सिचुएशन में, हालात में, फिर मजा आएगा आपको, फिर आपको समझ आएगी खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। वो गवाही देखी जो निक्का सा बच्चा जिंदा कर लिया उन्होंने, देखी या नहीं देखी? आईसीयू से उतार दिया, वेंटिलेटर से उतार कर दे दिया, कहते बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब वो तो हिलजुल ही नहीं रहा, जवाब दे दिया, बस खत्म इसकी कहानी। तो वो कहते हमने अच्छे से चेक किया, ना हिलता था, ना सांस आ रही, कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी शिक्षा हमने पकड़ कर रखी थी, छोड़ी नहीं वो शिक्षा, पकड़ कर रखी, प्रैक्टिकल पकड़ के रखा। और जब पकड़ के रखा तो गाड़ी में जाते जाते बोलते कि 12 घंटे का रास्ता, हॉस्पिटल से पहले वो हिलने लगा और रोने लगा। और जब टेस्ट किए तो सब टेस्ट क्या है, वाओ, ये था असली विश्वास। क्या था ये असली विश्वास उन्नति से बढ़ेगा, सोचने से नहीं बढ़ेगा, अकेला सोचने से नहीं, करने से बढ़ेगा, प्रैक्टिकल करने से बढ़ेगा। तुम सोचो मैं प्रेयर करूंगा, लेकिन करोगे नहीं, सिर्फ सोचा है, तो प्रे तो नहीं की। अच्छा मैं चर्च 10 बजे से पहले जाऊंगा, आए तो नहीं, लेकिन सोचा, तो सिर्फ सोचा तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिकल तो नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ा विषय है, उसे प्रैक्टिकल करना, अपनी देह की क्रियाओं को मारना, टाइम से पहले आना, मतलब सब वो चीजें जो सुन रहे हो उसे करना, और शरीर को, देह की क्रियाओं को मारना। अगर नहीं मारा तो शरीर जिंदा है, मतलब शारीरिक जीवन, तो वो हमें धोखा दे सकता है। तो जब बाथरूम आ गया था खुलकर, बल्ले बल्ले, तेरी आत्मिक चिंता रहती, मुझे देख ले, हैं, आई लव यू खुश हो गया बंदा है। आई लव यू का इंग्लिश का शब्द है, कई लोग इसे सोचते शायद गंदा है, ये आई लव यू है, लड़के लड़की बोलते हैं इसको। इसका मतलब तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं उससे प्यार करता हूं, आई लव यू।
आप सबको भी आई लव यू। आप भी बोलो आई लव यू टू। है नहीं बोल सकते मुझे आई लव यू टू? हंसी जा रहे आप क्योंकि अरे बाइबल में तो लिखा आत्मिक चुम्मा, ऐसे भी चुम्मा चुम्मा लोग करते थे, वो आत्मिक चुम्मा। इतना वो पवित्र लोग थे। क्या थे वो? पवित्र लोग थे, पवित्रता ही में रहते थे। तो हमें इसमें बढ़ना है। हालेलुया। वो गवाही देंगे ना तो कुछ बाबाओं को हिला देंगे, जिसको मैं पूछ रहा हूं बार बार, तुम्हें पता नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूं। हिला देने वाली गवाही है, सच्ची। वो जो बैठा परिवार उनके लिए बड़ी खास है। वो मैं पूछ रहा ना, बाथरूम आ गया तुम्हें, तो वो सोच लो उनके लिए, क्योंकि उनका और इनका सेम मैटर था, सेम। वो हल हो गया इनका। क्या हो गया? इसे समझाओ मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? इसको समझाओ। इसका और उस बंदे का सेम मैटर, सेम रोग, लेकिन परमेश्वर ने उसको हील कर दिया। इसे बताओ, सेम। वो जो बंदे को मैंने बोला भी आई लव यू, तो इसीलिए ये बातें मैं पूरा इसलिए नहीं बोल रहा कि जब मैं गवाही दूंगा उससे पहले फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोगों का। पहले बड़ी मुश्किल से ना, ऐसे इधर गुड़ी, पहले ही बड़ी मुश्किल से, इधर देखो, जैसे धक्का लगा के नहीं करना काम। कुछ लोगों को यह हाल बड़ा क्या हाल है बड़ा? अगर मैं एक दिन बोलता हूं संडे कल गवाही देखनी है, तो थोड़ा उसका असर रहता, देख लेते थे, उसके व्यू ज्यादा आ जाते हैं। ट्यूसडे नहीं बोला तो उसके व्यू आते नहीं, फिर नहीं देखते। फिर मैं बोलता कमेंट करने हैं, उसका थोड़े दिन असर रहता, करते करते थोड़े दिनों में वो कमेंट फिर बंद कर देते। ऐसा नहीं चाहिए ना? क्या नहीं चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए। जो कुछ हमने सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, कंटिन्यू करना है, खुद करना है, ध्यान देके जिम्मेवारी। हमें जिम्मेदार बनना होगा। हमें अपनी जीवन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये मेरी लाइफ है, मैं इस लाइफ को जीना अच्छा। तो जो खुदा कह रहा है, जो दास के द्वारा, खुदा के दास के द्वारा सिखाया जा रहा है, उसे मैंने करना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? तो इसलिए रेडी हो जाओ। ये टाइम हमारे पास कीमती है, तो हाथों को हिलाओ। और शिक्षा नहीं देंगे, जितनी दे दी इसे पकड़ कर रखो। यस, रेडी हो जाओ। इन दिनों की जो प्रार्थनाएं बड़ी प्रार्थनाएं हैं, ये बड़ा दर्शन है तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवारों को बदलने के लिए। और मैं जो बोल रहा हूं, एक शब्द भी कहानी नहीं है, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं है, उसका पूरा पूरा फल है। रोशा रखूरी जंबा उसकी सामर्थ काम कर रही है। इन वचनों के द्वारा जो सिखाए गए वचन सामर्थ काम कर रही है। सामर काम कर रही है। लुब्रो संग्र बाबा, लुब्रो संग्र बेबे, नुब्रो संग्र बाबा, बड़ी संग्र बाबा। जाओ जाओ, उसके सामने वो सामर्थी पिता है। जो कुछ तुमने सीखा है इन दिनों में, प्रार्थनाओं को कैसे करना है, प्रार्थनाओं में कैसे उसके सामने जाना है, क्योंकि जो कुछ उसके सामने हमें रखेंगे वो सब पूरा होना है। वो सामर्थी खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज जितना तुमने सीखा समझा है, उसका फल तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, तुम्हारा हिया बढ़ रहा है। आज जो तुम बैठे हो उसकी बड़ी उन्नति हो रही है। और तुम्हारी उन्नति एलिजा के जैसे, एलिया के जैसे एलिया ने वो उन्नति की और आग को ले आया आसमान से और शैतान के लोगों को दिखाया और उनका नाश किया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। सोच कर देखो, वो उन्नति थी।
प्रार्थनाओं की उन्नति, वचन पूरा करने की उन्नति, आज्ञाओं को मानने की उन्नति। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, मेरी जिंदगी में ये सब पूरा हो चुका है। मैं आज्ञाकारी हूं, मैं तेरी सब आज्ञा को मानने वाला बन चुका हूं, मैं तेरी सब आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। मेरा मन खुल चुका है, मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं, मैं सब बातों में बढ़ चुका हूं। यस, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन। लो ब्रो संग्रह बाबा, ये सामर्थ काम करी मेरे अंदर, ये उन्नति काम कर रही है। मैं पहले से भी ज्यादा प्रार्थना करने वाला प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं। रोशेर खोर जम्बा बाबा, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। रेजा नखोर जम्बा बाबा बली बिर संगर बाबा, नुब्रु संगर बाबा, लुब्रो संग्रे बेबे, रूशेंद्र बाबा। रखो रखो उसके सामने सब बातों को जो तुम चाहते हो, उन्नति की बातों को। जितना उन्नति की बातें करोगे उतनी चीजें खत्म होती जाएगी तुम्हारी जिंदगी से। वचन कहता है जितना तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारे हालात खत्म होते जाएंगे। जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा उतने तुम्हारे अंदर से रोग बीमारियां खत्म होती जाएगी। ये खुदा का कलाम कहता है और यही वचन आज तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। बोलो मेरा विश्वास बहुत बढ़ चुका है, मेरा मन बहुत खुल चुका है, मैं आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं। जब भी मैं प्रार्थना में बैठूंगा फ्लो के साथ मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा जी आप मेरी जबरदस्त हेल्प करोगे, प्रार्थना करने में मुझे यूज करोगे, क्योंकि मैंने अपने आप को दे दिया है, मैंने समर्पित कर दिया है, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ऐसा आप कर चुके हो, निश्चय कर चुके खुदावंद। तेरी जीव शक्ति काम कर रही है, तेरी सामर्थ काम कर रही है। हाथों को हिलाओ और जो ढीले ढीले प्रार्थना कर रहे हो थोड़ा हाथ को हिला हिला कर करो। ले बिरी संग्र बाबा बाबा, जो अन्य भाषा नहीं बोलते वो मांगो, कहो पवित्र आत्मा मेरे मुख से अन्य भाषा आ चुका है बहुत ज्यादा, ये दान प्रकट हो चुका है, अन्य भाषा का दान मेरे जीवन से प्रकट हो चुका है। पवित्र आत्मा आप मेरे मुंह से अन्य भाषा दे चुके बहुत ज्यादा ज्यादा, मैं ज्यादा अन्य भाषा कर रहा हूं। ले ब्रोसोंग्रा बाबा सोकना बाबा संद्रे बे निब्रानिया जोकना बाबा संग्रे लुब्रो संग्रा बरियो जोकना बाबा निब्रि संग्रे बेले तिरोंतर शोकना बाबा रू संग्रबा। ऊंचा सामर्थ काम कर रही है, करो अन्य भाषा। जिनको नहीं आती धन्यवाद की भेंट चढ़ाते जाओ, बोलो आज सब अच्छा है, बेस्ट है, खास है, ये प्रेयर टाइम बड़ा मेरे लिए खास है। धन्यवाद प्रभु, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही, मैं आनंद से भर रहा हूं, खुशियों से भर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। लुब्रो संग्र बाबा बबरी लुब्रो सेंद्रो संग्र बाबा लुब्रो संग्र बाबा बबरी सकन बाबा नुब्रो संग्र बाबा बबरी सकन बाबा लुब्रो संग्र बाबा नुब्रो संग्र बाबा बबरी सकन बाबा ने रिजो रखा बाबा बाबा बबरी संग्र बाबा लुब्रो संग्र बाबा नुब्रो संग्र बाबा बबरी सकन बाबा ने ब्रोजो करा बाबा बाबा लुब्रो संग्र बाबा बबरी सकन बाबा बाबा दूसरा खारा जोरा रखना बाबा बाबा। उसकी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी सामर्थ काम कर रही है। जो उन्नति से तुम्हें समझ आ रही है, अभी जो उन्नति है, देखो तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, सामर्थ्य सी बॉडी बन रही है। यही उन्नति है वो जो अभी तुम्हारी हुई है, और यही उन्नति रोज चाहिए ताकि तुम रोज बढ़ सको खुदाबंद के साथ। नेरी सोंगरा बाबा 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 बाबा, वो सामर्थ काम कर रही है, तुम बढ़ रहे हो। हाथ को हिला हिला कर बातें करो, आंखें बंद करके अपने मन को परमेश्वर की ओर सोचो कि मेरी बात परमेश्वर से हो रही है, मेरी बातें अब परमेश्वर से हो रही है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं, और जो मैं परमेश्वर के सामने बातों को रख रहा हूं वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही है, वो पूरी हो रही है। ये पवित्र हजूरी है, ये सामर्थी हजूरी है, ये पवित्र हजूरी है। जो कुछ मैं खुदा के सामने रख रहा हूं वो सब पूरा हो रहा है।
वो सब पूरा हो रहा है, वो सब पूरा हो रहा है, वो सब पूरा हो रहा है। बोलो वो सब पूरा हो रहा है। लेरी संग्र बबरी सकुन बबब नुब्रा सकिना बबे लेबरी संग्र बबरी सकुनम न्या सोर संद्र बे लुब्र संग्र बबरी। यस पिता, सब तेरे ये बच्चे हैं जितने अपने घरों में हैं, जितने ऑनलाइन हैं, सब तेरे अनुग्रह के नीचे हैं, तेरी छाया के नीचे है। ये टाइम मैं विश्वास करता हूं इनके लिए बेस्ट है। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, इन दिनों में जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए इस दर्शन की प्रार्थना में, मैं बिलीव करता हूं ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ। खुदा ये उन्नति, ये टाइम इनकी जिंदगी में बेस्ट और परमेश्वर एक पावर के साथ प्रकट हो चुका है, जिससे खुदा इनकी जिंदगी में हर रुकावट खत्म हो चुकी है, रुकावटें हट चुकी है, दुष्ट आत्माएं इन दिनों में दौड़ चुकी है, भाग चुकी है, दूर हो चुकी है इस मिनिस्ट्री के लोगों से। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, जो उन्नति हो रही है इस मिनिस्ट्री में, जो हम आपके सामने बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, शैतानी गंदी आत्मा दौड़ रही है, दूर हो चुकी है इस मिनिस्ट्री के लोगों के जीवन से, दूर हो चुकी है, उनकी जुक्तियां निष्फल हो चुकी है, उसकी जुक्तियां आपने खत्म कर दी है, अपने लोगों को ऊंचा कर दिया है, इन्हें ब्लेस कर दिया है। ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं। खुदाबंद तेरा वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, इनका घराना ब्लेस हो चुका है, इनके परिवार ब्लेस हो चुके हैं, पूरी फैमिली के ऊपर तेरी बरकत आ चुकी है, सब लोग एक मन हो चुके हैं, वफादार और खरे बन चुके हैं, इनमें प्रेम बढ़ चुका है। खुदाबंद ये एक मन एक चित होकर तेरे साथ जी रहे हैं। जो जीवन, जो घराना इनको मिला है तेरी ओर से परमेश्वर, वो घराना इतना पवित्र, शुद्ध और अच्छा हो चुका है खुदाबंद कि ये सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, ये ब्लेस जिंदगी जी रहे हैं, ये बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं। तेरे दास की ये प्रार्थना है और इन्हें ब्लेस करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को ऊपर कल्याण को मांगो, ब्लेसिंग को मांगो, वो ब्लेसिंग, वो कल्याण उन पर ठहरेगा। खुदावंद सेम जो मैं मांग रहा हूं ये ठहर चुका है इनके ऊपर, निश्चय ठहर चुका है। इन दिनों में मैं बिलीव करता हूं इनके बड़े रोग खत्म हो चुके हैं, बड़ी हीलिंग प्रकट हो चुकी है। जो लोग भी विश्वास से यहाँ बैठे हैं, मैं बिलीव करता हूं आपके अंदर से बड़े खतरनाक से खतरनाक जो बीमारियां समझते हैं लोग, दुनिया, वो कुछ भी नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, यीशु नाम से तुम्हारे शरीर में मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। आज जो मैंने उन्नति की, उस उन्नति के द्वारा तुम्हारे अंदर पावर को रिलीज करता हूं। और रिसीव करो, ऑनलाइन रिसीव करो, यहां के लोग बोलो यस यस, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर रिलीज करता हूं, तुम्हारी हड्डियों पर, तुम्हारे अंगों पर, उन अंगों में जहां बीमारियां या रोग बने हुए थे, वहां सामर्थ टच करे, टच। सुनो, आंखें बंद रखो, कानों को खुला रखो, और जब मेरे मुंह से जो वचन निकलेंगे, तुरंत वो सामर्थ जब आएगी तो कानों से सुनकर जो तुम्हारी जैसे इमेजिनेशन करते हैं, फील करते हैं, ऐसे उस तरफ उस सामर्थ को रिसीव कर ले। चाहे किडनियां हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, घुटने हो, नीचे का धड़ हो, कैंसर हो, कुछ भी हो। कितनों को बात समझ आ रही? सामर्थ को रिलीज करता हूं, सामर्थ को रिलीज करता हूं, सामर्थ को रिलीज करता हूं। तुम्हारे अंगों में, तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर को रिलीज करता हूं। वो अंग जहां बीमारियां बनी हुई है, वहां सामर्थ टच अब भी काम कर रही है,
वो खत्म हो रही बीमारियां, वो अंग सही से काम कर चुके हैं, वो अंग नए बन चुके हैं। जो अंग बीमार हो गए थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। यीशु के जीवित नाम से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो अंग फिर से नए हो चुके हैं। उसी तरह जैसे अंधों ने देखा, उसी तरह जैसे गूंगों ने बोला, बहरों ने सुना और लंगड़े चले, सेम वो पावर आज तुम्हारे अंगों में काम कर रही है। तुम्हारे धड़ काम कर रहे हैं, तुम्हारी किडनीज काम कर रही है, तुम्हारे लीवर काम कर रहे हैं, तुम्हारे हार्ट काम कर रहे अच्छे से, तुम्हारे कान खुल चुके हैं, तुम्हारी आंखें खुल चुकी है, तुम्हारे फेफड़े नए हो चुके हैं, तुम्हारी इंफेक्शन जा चुकी है, गंदी बीमारियां तुम्हें छोड़ चुकी है, शैतानी आत्माएं तुम्हें छोड़ चुकी है, तुम्हारे अंगों से रोग बाहर, पथरियां बाहर, गांठें बाहर, रसौलियां बाहर, पथरियां बाहर, रोग बीमार। जितने रोगों ने तुम्हारे जीवन को, मन को, सोचों को परेशान किया है, वो रोग तुम्हारे अंदर से यीशु के जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा, उस सामर्थ्य से जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करती है, मैं रिलीज करता हूं, तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो पूरे दिल से। फिर देखना आज क्या होता है। रिसीव करो ऐसे पूरे दिल से। तुम्हारे फेफड़े, किडनीज, पथरियां, रसौलियां, गांठे, कुछ भी रोग जो तुम्हारे अंदर बने थे, मसल डिस्ट्रोफिया, ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके अंदर काम कर रही थी, सर्वाइकल, पीलिया, इंफेक्शन, काला पीलिया, किसी भी तरह से नाड़ियां ब्लॉक, कुछ भी, वो खत्म हो चुकी है। तुम हील हो चुके हो। ये वो पावर है जो पतरस ने रिलीज की। ये वो पावर है जिसे एलिया, अलीशा ने रिलीज की। उसी नाम से, जिस नाम से उन्होंने काम किया, पौलुस ने काम किया। उन्होंने कहा, हे लोगों, ऐसा नहीं कि हमारी कोई अपनी कोई सामर्थ है, ये तो यीशु नाम में जो सामर्थ है, उसी के द्वारा ये लंगड़ा उठ चला है। अगर वो यीशु नाम से लंगड़े चल सकते हैं, तो आज तुम्हारी बीमारी अभी क्यों नहीं खत्म हो सकती? अभी यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में तुम्हारी बॉडी के ऊपर सामर्थ्य को रिलीज करता हूं। हर बीमारी जो तुम्हारे अंदर बनी थी, उसे उखाड़ता हूं, उखाड़ता हूं, उखाड़ता हूं, उखाड़ता हूं। आओ, निकल जाए, हवा में जाए, तुम्हारी बॉडी से खत्म हो जाए, तुम्हारे अंग ठीक से काम करे, स्वस्थ हो जाए, तुम्हारी बॉडी हील हो जाए। पूरी तरह से ये हीलिंग तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। इसी वक्त वो पावर काम करे। इसी वक्त तुम छूट रहे हो, इसी वक्त तुम्हारी बॉडी हल्की हो रही, इसी वक्त जकड़न, माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्रेस्ट की गांठें, बच्चेदानी की गांठें, लहू बहने के रोग, घुटनों के रोग, किसी भी तरह के रोग जो तुम्हारे अंदर बने थे, अभी राइट नाउ वो खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के जीवन। टच, 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 टच। एकदम से उठो, एकदम से विश्वास से एकदम से उठो और चेक करो। बोलो आई एम हील, बोलो मैं फ्री हो चुका हूं। अरे एकदम से उठकर बोलो मैं फ्री हो चुका हूं, मैं आजाद हूं। मेरे जीवन में कोई आज से शैतान की जकड़न या कोई बीमारी नहीं, मैं फ्री हूं। एकदम से चेक करो, चेक करो, चेक करो, अपनी बॉडी को चेक करो, चेक करो। नुप्रू संग्र बाबा बाबा, सामर 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 सामर। ये प्रेयर पिलर, ये 21 दिन का दर्शन तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा दर्शन है, तुम्हारी जिंदगियों में बदलने का दर्शन है। ये वो टाइम है जब ऐसे रोग खत्म हो जाएंगे जो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस उसे ठीक नहीं कर सकती थी। मेडिकल साइंस भी जो नहीं कर सकती थी, उसे ये सामर्थ करके दिखाएगी, ये सामर्थ प्रकट करके दिखाएगी, ये सामर्थ प्रकट करके दिखाएगी।
ये सामर्थ, ये सामर्थ, ये सामर्थ, ये सामर्थ, ये सामर्थ अंधकार की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ रही है। अंधकार की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ रही है। अंधकार की गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ रही है। इन दिनों में दुष्ट के गंदे प्रभाव तुम्हारे जीवनों से टूट रहे हैं। तुम्हारी उन्नति बढ़ रही, तुम्हारा मन खुल रहा, तुम्हारी मन की आंखें खुल रही है। तुम बदल रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे लोग बढ़ रहे हैं, तुम्हारा घराना ब्लेस हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस ब्लेस हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी ब्लेस हो चुकी है। सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में खास बन रहा है। खास 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 इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। कैसे भी शैतानी रोग तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो, यीशु नाम से खत्म हो चुके। पतरस ने परमेश्वर के भवन के बाहर जो लंगड़ा भीख मांग रहा था, उसको कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, तुम्हें देने के लिए सोना पैसे तो नहीं है, लेकिन तेरे लिए चंगाई है, तू यीशु नाम से चंगा हो सकता है। वो जानता था यीशु काम कर रहा है, वो जानता था लंगड़ा यीशु पृथ्वी के ऊपर जो उसने किया आकर उन कामों को वो सुन रहा था। इसीलिए जब उन्होंने कहा तू यीशु नाम से चंगा हो सकता है, तो तुरंत उसने कहा हां मैं चंगा होना चाहता हूं। उन्होंने कहा उठ खड़ा हो जा। उसने पूरे मन से विश्वास करके खड़ा हो गया। तो अगर वो सामर्थ यीशु नाम से उस लंगड़े को हील कर सकती है, तो क्या वो नाम में शक्ति कम होगी या मुझ में विश्वास कम हो गया? कुछ भी नहीं। मन को बढ़ाओ, बस मन को बढ़ाने की जरूरत है, फोकस को बढ़ाने की जरूरत है। टच टच। ऑनलाइन खुदा की सामर्थ काम कर रही है। ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हुए लोग बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। ऑनलाइन खुदा की सामर्थ काम कर रही है। ऑनलाइन खुदा की सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। टच 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 टच। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। अभी पावर काम कर रही है। अभी तुम्हारी गवाहियां बन चुकी है। चेक करो, विश्वास के साथ बोलो यस। तगड़ा वाला बोलो हां, मेरी गवाही बन चुकी है। ऐसे वाला स्ट्रॉन्ग विश्वास, ऐसे नहीं ढीला वाला। यस यस यस, ऐसे वाला नहीं। सुनो इधर देखो, ऐसे नहीं। यस यस, ऐसे वाला यस नहीं, पहले ही डिगा हुआ विश्वास। यस, इतना बिलीव के खुदा मेरे साथ, ये हालात कुछ, ऐसे बड़ा वाला मन। जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हम सुन रहे हैं, बन रही है, तो वो खुदा तुम्हारे लिए क्या नहीं है पूरी तरह करने के लिए? यस वो है। बताओ बताओ क्या गवाहियां बनी है? हालेलुया। अपोस्टल की बहन यूपी से फर्स्ट टाइम हमारे चर्च आज ही आई थी अपोस्टल जी, और बताते कि 4 साल से फेफड़ों में इन्फेक्शन थी, फीवर था, चला फिरा नहीं जाता, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी कि इनके मदर साथ में खड़े उठाकर बाजुओं के ऊपर अपोस्टल जी डालकर सुबह इन्हें चर्च लेकर आए थे। और जैसे ही अभी प्रेयर पर इसी की है अपोस्टल जी, व्हील चेयर इसी की है जी। और इसको बाजुओं पर पकड़कर डालकर लेकर आए थे सुबह। जी अपोस्टल जी। फेफड़े क्या हुए इसके? खराब हो चुके, टीबी अपोस्टल जी, 4 साल से इतनी ज्यादा, एक कदम भी नहीं चल सकती, सांस अभी प्रेयर हुई है जी। चलो नहीं, चलो चलाओ। वो देखो हालेलुया। एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। देखो हालेलुया। कितनी आगे तक आ गई है। शरीर देखो इसका कितना सूखा हुआ है, लगता है ये कुछ खा भी नहीं रही थी। चुन्नी उतारो इसकी, ये देखो इसकी बॉडी देखो। वो उस दिन कैमरा बड़ा अच्छा था, एक दिन
हाँ ये देखो कितनी दुगली है ये, हमारी बॉडी देखो आसपास, और इसकी बॉडी देखो, अगर बाहर रियल में देखोगे तो डर जाओगे, इतना सूखा हुआ शरीर, उतना कैमरे में नहीं नजर आ रहा। आज पहले दिन चली तो इतना सर। तुम्हें उठाकर लाई थे सुबह? हाँ, हैं? घर से मैं गोद में लेकर यहाँ तक आई हूँ, ट्रेन में भी गोद में लेकर आई हूँ। सुबह से पूरे घर से सब 24 घंटा देख हो लो गया। परमेश्वर। डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर 4 साल से दवा चलाते हैं, टीबी बोलते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं, दवा से चलता है। टीबी की दवाई चल रही थी? चल रही थी, 4 साल से टीबी की दवा चल रही थी, कभी फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। जब धीरे धीरे मरती जा रही है। ये एकदम। जाओ अब तेरे लिए आज तो सुई गई है, आज से तेरे दिन ऊपर जाएंगे, आज से तू दौड़ी है, चली है, आज से सब कुछ लगेगा और मोटी ताजी हो जाएगी। जाओ बैठ जाओ। ये जिंदा खुदा है या नहीं है? ये पावर है या नहीं है? सोचो और बताओ, और कौन सी गवाही? हाँ? हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम सोनी है, ये बिहार के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी ये कहते हैं कि सुबह से इनको बहुत तेज बुखार था और पूरी बॉडी जकड़ी हुई थी। अपोस्टल जी हाथ पांव में बहुत ज्यादा दर्द थी, बैठ नहीं पा रहे थे, घबराहट हो रही थी। लेकिन अपोस्टल जी जैसे इन्होंने प्रे पिलर को अटेंड किया, आपके मुंह से निकले वचनों को रिसीव किया, बोल रहे हैं कि बुखार भी उतर गया है और पूरी बॉडी हल्की हो चुकी है। देख लो हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? वो सामर्थ्य है खुदा। इसीलिए मैं जो शिक्षा दे रहा हूं इसमें क्या हो जाओ सीरियस। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हिलाओ, थोड़ा थोड़ा गाओ वर्शिप। हाँ कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये हाँ जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे हाजिर उनमें। हाँ तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपना भेजूं, हाँ तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपना भेजूं, हाँ तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं, हाँ तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, हाँ दस्तक वो देता है चाहे
हर दिल में आना, दस्तक वो देता चाहे, हाँ, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, हाँ, जिसका बने है माली वो खिलने, हाँ, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। आप जानते हो एक चीज सुनो ध्यान से इधर। आमेन, आमेन। आप जानते हो जब आपके हालात होते हैं तो तब आपका भरोसा, विश्वास, परमेश्वर के साथ चलना ही आपको छुड़ा सकता है। तो क्यों संगति चाहिए, क्यों अगुवे का पीछे हाथ चाहिए? क्योंकि उसमें आपको वो दलेर रखेगा, पुशअप करेगा स्पिरिचुअल। अगर वो नहीं करेगा तो आप ठंडे पड़ जाओगे, आप तो उस हालात के सामने ढहढेरी हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा, फिर तुम हालात से बाहर नहीं आ पाओगे। इसीलिए संगति में रहना जरूरी है, इसीलिए बने रहना जरूरी है, ताकि हमें जो पुशअप, आत्मिक पुशअप मिले उससे हम आगे धक्के जाएं, ऊपर ऊपर आगे की ओर। तो वही हमारी डिलीवरेंस है, वही हमारा छुटकारा होता है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं, उसी से हमारी जिंदगी में खुदा की सामर्थ काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं क्यों आपको पॉजिटिव रखता हूं? क्योंकि खुदा का वचन ऐसा है। यह हमारी मिनिस्ट्री दुनिया में पॉजिटिव क्यों मानी जाती है? अभी मैंने एक ऐसे संगति में मैंने बोला था कि जब मैं शिक्षा दे रहा था तो आत्मा की अगुवाई आ गई। तो मैंने कहा पूरी दुनिया का कोई भी अगुवे को मेरा चैलेंज है कि अगर वो यीशु मसीह के मुंह के वचन कहीं से लिखे हुए बता दे, पढ़ाकर, कि हम मटीरियलिस्ट चीज़ों में अनॉइंटिंग डाल सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, उसके बीच में कई लोग वीडियो डाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कोई चक्कर नहीं है, हम पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम वो पॉजिटिव कर रहे हैं जो प्रभु के लोगों को बड़ी सख्त जरूरत है। हम लोगों को नेगेटिव नहीं करते। क्या नहीं करते? हम ये नहीं कहते कि वो परीक्षा ले रहा है, प्रभु वो परीक्षा नहीं लेता। हम ये नहीं कहते तुम्हारे अभी बंधन है, श्राप है तुम्हारे ऊपर, ये शिक्षा है ही नहीं। मैं आज पता नहीं किसी को शिक्षा दे रहा था, इधर देखो, मान लो एक अगुआ है, वो तुम्हें शिक्षा दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर बंधन है, चाहे पहली बार कोई क्यों ना आया हो। अगर कोई पहली बार ही आया तो बंधन है उसके ऊपर, श्राप भी है उसके ऊपर, पहली बार आया है। तो अब वो कहता तुम्हारे बंधन तोड़ने हैं, हम प्रेयर करेंगे उसको तोड़ेंगे, ठीक है? तो तुम्हें भी प्रेयर करनी है, ऐसे करके फायर रिलीज करनी है इन बंधनों पर, श्रापों पर, ताकि ये टूटे। तो मैं उससे क्या कह रहा हूं, जब मेरे पास ऐसे कोई आएगा मैं कहूंगा तुम्हारे बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, तुम्हारे श्रापों को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, आज से तू विश्वास कर। तो बेस्ट क्या है? ये है ना, यही पॉजिटिव मिनिस्ट्री है। कितनों को बात समझ आ रही? और 100% उसने बंधनों को तोड़ दिया है, श्रापों को खत्म कर दिया है क्रॉस के ऊपर। अब आपका फेथ काम करेगा, पॉजिटिव फेथ, डाउट फ्री फेथ। आपका डाउट, शक से बाहर विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? कौन सा? शक से बाहर।
अच्छा उसने देखे। अच्छा वो बहन ने यहाँ भी स्वर्गदूतों को देखा, स्वर्गदूतों को पुलपट के ऊपर। वो बहन ने, जब हम प्रेयर कर रहे थे, कुछ चीजें कर रहे थे, तो ये इसने यहाँ स्वर्गदूतों को देखा है। तो बहुत बड़ी बात है। क्या है ये? तो अभी अभी वापस हम आते हैं इस चीज के ऊपर। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। सुनो तो देखो, ध्यान दो, अभी अभी ध्यान दो इस बात के ऊपर, जो बड़ी बात है आपके लिए, कि अब तुम्हारा डाउट फ्री विश्वास, जब विश्वास बड़ा हो जाता है ना, हालात जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर उसका डर नहीं होता, फिर वो खत्म हो जाता है जब बड़ा विश्वास हो जाता है। तो यही मेन है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय मेन है कि हमारा जो विश्वास है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो बना तभी रहेगा जब आपको एक पॉजिटिव शिक्षा देगा, डराएगा नहीं। क्या नहीं करेगा? डराएगा नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे तो डराते डराते हैं, शिक्षा से डराते रहते हैं। कुछ अगुए तो कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक भी परमेश्वर करवाता है। ले, वो नहीं कराता, उसका कोई रिश्ता नहीं है बाइबल में लिखा। आप बताओ, हम दुष्ट आत्मा के साथ कुछ कर सकते हैं? हमारा कोई रिश्ता है? तो परमेश्वर का कैसा हो सकता है दुष्ट आत्मा से रिश्ता? जो बाइबल में कुछ कुछ जगह पर लिखा है, ऐसी बात एक दो जगह पर, वो समझना पड़ेगा ऐसा क्यों लिखा है। ट्रांसलेटर की गलती है या कुछ और फिगरेटिवली मैटर है, रचना समझनी पड़ेगी। ऐसे नहीं जो मर्जी बिलीव करते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये बात को पकड़ो और आगे बढ़ो। और मैं विश्वास करता हूं मजा बड़ा आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रेयर का, सब बातों का। ये तो 2 घंटे भी लगे रहे तो मुकेगा नहीं, लेकिन इसमें बढ़ जाओ। चलो लास्ट में कुछ प्रेयर करके हम जाएंगे। चलो खड़े खड़े, धन्यवाद। ऊपर करो, बोलो परमेश्वर जो हमने सीखा वो सब पूरा हो चुका है। हम खरे और पूरे बन चुके हैं, हम वफादार बन चुके हैं। जैसा तेरा वचन आपके दास के मुख से आया है कि हमारा विश्वास पॉजिटिव चाहिए, मन पॉजिटिव चाहिए, हमारा रिश्ता बड़ा चाहिए, वो सब बातें मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। वो सब बातें मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। जो आज मैंने प्रेयर रिसीव करी अपने लिए और अपने घराने के लिए, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, उसका फल पूरी तरह से आ चुका है। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर वालों पर, परिवार के ऊपर वो फल प्रकट हो चुका है। सब रास्ते खुल चुके हैं, सब ब्लेसिंग प्रकट हो चुकी है। हम महिमा के साथ, गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। हम खुदावंद की महिमा कर रहे हैं, खुदावंद की महिमा को हम कर रहे हैं गवाहियों के साथ। ऐसा हो चुका है। हम ये भी गवाहियां देंगे कि हम कितने बड़े आत्मिक बन चुके हैं। ये भी गवाहियां आपकी आएगी कि आप पुराने जीवन से, शारीरिक जीवन से, गलत जीवन से छूट कर कितने बड़े आत्मिक बन चुके हो। आपकी जिंदगी से कितनी गंदी बातें दूर हो चुकी हैं। ये भी बड़ी गवाहियां हैं। और अब ये बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली है। अब ये बड़ी बड़ी गवाहियां तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। तुम्हारी सोचें पवित्र हो चुकी। ऐसा तुम्हारे दिमाग में कभी गलत विचार आएंगे नहीं, कभी डाउट आएंगे नहीं, संदेह आएंगे नहीं, क्योंकि तुम आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी चुके हो। तुम आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी चुके हो। तुम आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी चुके हो। धन्यवाद करो, अपने मुंह से कहो पिता परमेश्वर, यस पिता, ऐसा हो चुका है, ऐसा हम कर चुके हैं, ऐसी तेरी पावर हमारे अंदर काम कर चुकी है। हम खरे, वफादार, पूरे, ईमानदार, आज्ञाकारी तेरे मात पर बन चुके। परमेश्वर जैसा तुम चाहते हो वैसा हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। निश्चय निश्चय यीशु मसीह के जीवित नाम से हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमारी जिंदगी में हो चुका है। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, ऐसा आपने कर दिया है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि तुम सब लोग जबरदस्त लोग हो। अब तुम आम लोग नहीं हो,
जो भी खराई से प्रेयर में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, शायद कुछ टाइम में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ चीजों में, हालात में, कि ये कब कैसे होगा, लेकिन जो मैं वर्ड दे रहा हूं वो पूरा होगा, वो तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा हालात, रोग, बीमारी जड़ से खत्म होगी, जड़ से, जड़ से, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाई है, उसने तुम्हें हील किया है, उसने तुम्हारे ऊपर चंगाई को दे दिया है, वो खुदा तुम्हारे अंदर आ चुका है, पवित्र आत्मा का वास तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, पवित्र आत्मा का वास तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है। तुम ब्लेस हो, तुम बड़े हुए, तुम खास हो, तुम ब्लेस हो, ऐसा खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में कर चुका है। आमेन, हालेलुया। टाइम बढ़ रहा है ज्यादा, लेकिन मेरे अंदर फ्लो बढ़ रहा है प्रेयर का। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं तो ये पता नहीं, हम सारी रात भी कर सकते हैं, इतनी सामर्थ काम करती परमेश्वर की। लेकिन अभी जो मैं बात आपको समझाने वाला हूं, तुम जो ये परिश्रम कर रहे हो इसका फल निश्चय काट चुके हो, कोई डाउट नहीं करना, सब कुछ पूरा हो रहा है, बड़े रास्ते खुल रहे हैं, जड़ से तुम्हारी बीमारियां खत्म हो चुकी है। कल जो भी ऑनलाइन घरों में देख रहे हैं वो यहां आओ, मत बैठो लोकल लोग, अटेंड करो इस प्रेयर को, दर्शन को। इधर आज डड्डू तो नहीं निकले कोई आगे है? मेंढक डड्डू, ऐसा ना लास्ट में 2-4 वाले दिन कुछ लोग आए, देखना होगा जितने तुम इससे 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे लास्ट वाले दिनों में। लेकिन अब भी ये अटेंड करो, कोई बात नहीं, काम दिन को होता है, शाम को आओ, शाम को यही है और कौन सा है। लेकिन कई लोग थक गए, ये है वो है, यही टाइम है आत्मिक मेहनत करने का और आगे जाने का। खुदा आपको बरकत दे चुका आज की प्रेयर में, और जिनके द्वारा आज का रिफ्रेशमेंट, चाय पानी जो भी बना है आपके लिए, तो वो जिसने सेवा की है उसको बड़ी बरकत दे चुका है परमेश्वर। और भी जो करना चाहते हैं वो टीम से कांटेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है? परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। ओके, गॉड ब्लेस यू, कल फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थान।